हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू दिस ज्ञान गणित चैनल। अभी अभी की बात है, मैं केबीसी देख रहा था। एक कंटेस्टेंट ने बच्चन जी को बोला कि आपकी लाइफ स्टोरी बड़ी गजब की है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स हैं, बहुत इंस्पिरेशन हमको मिलती है उसको देख करके कि किस तरह से अप एंड डाउन्स को आपने फेस करते हुए आज इस स्टेज तक आप आए हैं। बहुत बड़ी बात होती है सरकमस्टेंसेस से सामना करके बहुत ज़्यादा सक्सेस या बहुत कुछ अचीव कर जाना। बहुत सारी फिल्में फ्लॉप होने के बाद उनकी एक मूवी फेमस हुई थी। उसी मूवी का एक सीन मुझे याद आ रहा है। मूवी में बच्चन जी थे, शशि कपूर जी थे। जब दोनों छोटे बच्चे रहे थे, फादर उनके साथ में नहीं थे। मदर ने, जिनका रोल शशि कपूर था, उनको देख करके बोला, क्योंकि शशि कपूर घर से कहीं चले गए थे, उनको ढूंढने के लिए बच्चन जी और उनकी मदर दोनों निकले थे। और जब उनको एक स्कूल के बाहर इस तरह से देखते हुए उनको देखा कि उनको लगा कि इसकी पढ़ने की इच्छा है, तो रोते हुए बच्चन जी की माँ ने कहा, जो रोल वो कर रही थी, उन्होंने कहा, मैं तो इतना भी नहीं कमा सकती कि इसको पढ़ा सकूं। बच्चन जी ने जवाब दिया, माँ, हम दोनों मिलकर के तो इतना कमा सकते हैं कि इसको पढ़ा सकें। स्टूडेंट्स, जब हम छोटे थे, स्कूल में हम अक्सर बोला करते थे, भारत मेरा देश है और समस्त भारतीय मेरा भाई बहन है। क्या सिर्फ बोलने की बातें थी? क्या रियल लाइफ में इसके कोई मायने नहीं रखते? अभी कल ही की बात है, एक शॉप के अंदर मैं एंटर हुआ, शॉपिंग करने में गया था। जब मैं शॉपकीपर से बात कर रहा था तो बातों बातों में उसने मुझे पूछ लिया, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, मैं टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, मैं एक फैकल्टी हूँ। मेरी बात को उसके सर्वेंट्स भी सुन रहे थे। जब मैं बाहर निकला तो एक छोटा बच्चा, ज़्यादा एज उसकी नहीं होगी, वो मेरे पीछे पीछे आया और उसने मुझसे कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, जॉब भी करता हूँ। बहुत सारी परेशानियां उसने अपनी बताई। सडनली मुझे लगा कि आज भी हम किस दुनिया में जी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे इस कंट्री के जो पढ़ना चाहते हैं। लेक्चर्स को सिर्फ इनके वीडियो देख करके आपको लगेगा कि हम सिर्फ इतनी सी चीज़ों के लिए मॉर्निंग से उठ के तैयार होकर के हजारों लाखों रुपए खर्च करके स्कूल जाते हैं, वहाँ भी ठीक से हम नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं, हमारी गाड़ी उठा के हम अपना टाइम बर्बाद करके हम कोचिंग पे जाते हैं। वहाँ भी हम सिर्फ दोस्तों के साथ बातें करते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ भी हम नहीं पढ़ते हैं और हमारी सुबह की शाम हो जाती है और एट द एंड ऑफ द डे हमें उतना भी याद नहीं होता जितना हम एक वीडियो देख के याद कर सकते हैं। गाइज, आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो पढ़ना चाहते हैं। एटलीस्ट आप किसी तरह का डोनेशन किसी को ना दे सकें, एक एजुकेशन तो किसी को दे सकते हैं। ट्राई यूर बेस्ट गाइज। जितने भी पर्सन्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को मेरे सुन रहे हैं, आज से ये बीड़ा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एजुकेटेड बनाएं। कोई इसलिए नहीं पढ़ पाए कि उसके पास किसी तरह का कोई अभाव है, कोई प्रॉब्लम है। गाइज, मैं इस लेक्चर की स्टार्टिंग करता हूँ। जिस मूवी का सीन की मैं बात कर रहा था, बच्चन जी की फेमस मूवी है दीवार, शायद आपने नाम सुना हो। सबसे पहले इस मैट्रिक्स के अंदर मैं कुछ डेफिनेशन से इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। आप खुद लगेगा आपको ये कितना इजी टॉपिक है, कहाँ ज़रूरत है इसके लिए किसी की। सिर्फ एक वीडियो देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। केवल इस रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर हम प्रेजेंट करके नंबर्स को लिख दें,
या फिर स्क्वायर फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं। बस यही मैट्रिक्स है। नंबर को देख के समझ आ रहा होगा, नेगेटिव भी चलेंगे, पॉजिटिव भी चलेंगे, रैशनल भी चलेंगे, इर्रेशनल भी चलेंगे। जो हॉरिजेंटल लाइन से ये वाले, ये कहलाएंगे हमारे रोज, और जो वर्टिकल लाइन से ये खड़े वाले, ये हमारे कहलाएंगे कॉलम्स। मैट्रिसेस को हम यूजुअली कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, जैसे ये ए से डिनोट किया, इसको बी से डिनोट किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इफ देयर आर एम रोज एंड एन कॉलम्स देन द ऑर्डर इज एम क्रॉस एन। मतलब ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर रो यानी कि ये 1 2 3, देयर आर 3 रोज, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, देयर आर 3 कॉलम्स। तो कॉलम 3 है और रो भी 3 है, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स, ये इसका ऑर्डर हो गया 3/3। और यहाँ पर देखिए आप, रोज कितने हैं, यहाँ पर रोज हैं 2, एक रो 2 रो, और ये कॉलम कितने हैं 3, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सो दिस इज ए 2/3 मैट्रिक्स। हियर द ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। नेक्स्ट पॉइंट आता है रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में अकेला एक ही रो होता है वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पर रो तो एक ही है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये 1/5 का मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम होता है। रो तो कई सारे होंगे, 1 2 3 4 रो एंड 1 कॉलम। दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हों, उसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। दिस इज नल मैट्रिक्स, इसको जीरो से ही डिनोट करते हैं, जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पर भी 3/3 का नल मैट्रिक्स है, दिस इज जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड अदर्स आर जीरोज, इट इज डिनोटेड बाय आई। ये लीडिंग डायगोनल इसको बोलते हैं, इधर वाला डायगोनल, ये वाला नहीं, दिस इज नॉट लीडिंग डायगोनल। तो ये सारे 1 हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इसे हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। सिंबल इसका आई, ये भी यूनिट मैट्रिक्स है, बस फर्क इतना, ये 2/2 का है, ये 3/3 का है। इसे आप I2 भी बोल सकते हैं और इसे I3 भी बोल सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल आर नॉन जीरो नंबर्स। बस ये डायगोनल के नॉन जीरो नंबर हैं, बाकी सारे जीरो हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर सेम नॉन जीरो नंबर्स। ये इस टाइप के नंबर्स हैं। स्केलर मैट्रिक्स में नंबर हैं डायगोनल में और तीनों नंबर हमारे सेम हैं, तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स है, बाकी सारे जीरो हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब उनका ऑर्डर तो बराबर होना ही चाहिए। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये भी कितने का है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये 2x किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के। ये लिखा भी है मैंने, 2x = 4। ये जो इस जगह का जो एलिमेंट है 3y, ये 9 के इक्वल होना चाहिए, 3y = 9, तो y 3 हो गया। 5z = 20, तो z = 4 हो गया। 4w = 24, तो w = 6 हो गया। तो ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इफ रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर चेंज्ड इनटू रोज, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज नोन एज ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर t लगा दो या a पे डैश लगा दो, एक ही बात है। ए कोई मैट्रिक्स है, ये 2/3 का, अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो ये जो फर्स्ट रो है 2 3 5, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। देखो इधर 2 3 5, ये सेकंड रो है 7 9 2, तो इसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया 7 9 2, तो ये 2/3 था, तो इसका ऑर्डर 3/2 हो गया। तो ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है। एक बात और याद रखिएगा, इसके फिर से ट्रांसपोज कर दें, यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वापस से खुद मैट्रिक्स आ जाएगा, डेफिनेटली आना ही है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर देन इट्स ऑल एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी कहलाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे हम इस चीज़ को। जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इसको 6 टाइम्स करना है, 6a, यानी कि 6 से इसको मल्टीप्लाई करना पूरी मैट्रिक्स को। 6 2 = 12, 6 3 = 18, -18, 6 8 = 48, 6 7 = 42, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज नॉन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना, इससे पूरी मैट्रिक्स उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। मैट्रिक्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज याद रखिएगा।
कम्यूटेटिव लॉ, मैट्रिक्स के अंदर a प्लस बी किसके इक्वल होगा, b प्लस ए के। आगे पीछे करके ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसोसिएटिव लॉ इन मैट्रिक्स a प्लस बी प्लस सी करो या a प्लस बी प्लस सी करो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मैट्रिक्स के अंदर यदि आप किसी भी मैट्रिक्स में ये नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे, जीरो मैट्रिक्स, तो आंसर वही आएगा a, या जीरो मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स ऐड करें, एक ही बात है, a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, वेयर जीरो इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स की हम बात करें तो एक मैट्रिक्स से ए, तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस ए, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ए प्लस माइनस ए बोलो या माइनस ए प्लस ए बोलो, द आंसर इज जीरो, वेयर माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। अब ये एक मैट्रिक्स से ए, तो इसका माइनस ए करेंगे एडिटिव इनवर्स, तो ये नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद ये ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। सो दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स के अंदर हम एडिशन कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, और मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे ये भी आपको बताऊंगा। बड़ा सिंपल सी चीज़ है ये। अब मैट्रिक्स एडिशन के अंदर a इक्वल टू 2 3 माइनस 5 8 2 3, b इक्वल टू 2 3 1 1 6 8, फाइंड a प्लस b। तब यहाँ पर मेरे को a और b का प्लस करना है, तो बड़ा सिंपल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लो बस। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट 2 है और ये 2 है, तो 2 प्लस 2 4 यहाँ लिख दिया, 3 प्लस 3 6, माइनस 5 प्लस 1 दैट इज माइनस 4, 8 प्लस 1 दैट इज 9, 2 प्लस 6 दैट इज 8, 3 प्लस 8 दैट इज 11। ये 2/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 का मैट्रिक्स है, तो जो आंसर वाला मैट्रिक्स होगा वो भी 2/3 का मैट्रिक्स होगा। और सब्ट्रैक्शन भी वैसा ही होता है जैसा एडिशन होता है। तो यदि मैं a माइनस बी की बात करूं सब्ट्रैक्शन की, तो ये मेरा बनेगा 2 और ये 2, तो 2 माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा 0, 5 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा 2, 7 माइनस 7 यहाँ पर आ जाएगा 0, 1 माइनस 6 माइनस 5, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 9 माइनस 1, तो ये हमारा a माइनस बी मैट्रिक्स हो गया। अब हम आते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तरह से समझ लो यहीं से कुछ करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स की स्टार्टिंग हुई है। टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स के जितने कॉलम है वो और सेकंड मैट्रिक्स के जो रोज हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। ये 2 रो और 3 कॉलम है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 रो और 2 कॉलम है। अब इन दोनों को मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, राइट। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि ये चीज किसके इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो है ना ये दोनों इक्वल, इट मीन्स हमारी जो बेसिक कंडीशन है वो फुलफिल हो गई। अब मल्टीप्लाई अपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो ये पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये एक सिंगल एलिमेंट आया। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो के साथ हम लेंगे सेकंड कॉलम, तो ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो के साथ हम ले लेंगे फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो के साथ सारे कॉलम हो गए ना, तब अपन नीचे यहाँ आ जाएंगे। तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो ये हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा जो a क्रॉस b आएगा, a को b से मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, और वो क्या बनेगा वो अपन देखते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 49। तो 49 प्लस 2 कितना हो गया 51, प्लस ये 15 66। इज दैट क्लियर? 8 2 ज़ा 16 ये हो गया, और ये मेरा 6 हो गया। 16 प्लस 6 22, और ये 7 3 ज़ा 21 और 22 43। अब 7 1 ज़ा 7, आप चाहें तो रफ में लिखते जाइए। 9 5 ज़ा 45, और 1 7 ज़ा
7, तीनों को ऐड करो 59, 7 8 जा 56, 9 2 जा 18 और 1 3 जा 3, 77। तो ये हमारा आंसर आ गया, ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर लिया। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। एक चीज और याद रखना यहां पर, सपोज करिए मैं बी क्रॉस ए निकालता हूं, अपन देख ही लेते हैं कि क्या ये दोनों सेम आते हैं क्या। अब बी मैट्रिक्स कौन है? 1 8 5 2 7 3। इनटू ये बी लिख दिया मैंने, और ए मैट्रिक्स है 2 3 7 7 9 1, 2 3 7 7 9 1। पहले तो ये देख लें कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकता है कि नहीं। इसमें 3 रो है 2 कॉलम है, और इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो ये 2 है, यहाँ पर ये भी 2 है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये कि मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अब मल्टीप्लाई यदि अपन इसको करेंगे बी को ए से, तो यहाँ पर फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब की बार अपन डायरेक्ट लिख देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 जा 2, 8 7 जा 56, टोटल 58 लिख दें डायरेक्ट 58। ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 1 इंटू 3 3, 8 9 जा 72, तो ये आ गया मेरा 75। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 7 जा 7, 8 1 जा 8, टोटल आ गया मेरा 15। अब ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो 5 2 जा 10, 2 7 जा 14, तो ये मेरा हो गया 24। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 3 जा 15, 9 2 जा 18, 33। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, तो ये सेकंड रो थर्ड कॉलम हो गया। इज दैट क्लियर? 5 7 जा 35 प्लस 2 30। अब ये थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, तो ये मेरा बनेगा 7 2 जा 14, 3 7 जा 21, 35 यहाँ पर आ जाएगा मेरा। और सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम, तो 7 3 जा 21, सॉरी थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम, 7 3 जा 21, 3 9 जा 27, टोटल आ जाएगा 48। नाउ सेकंड रो के साथ थर्ड कॉलम, 7 7 जा 49 प्लस 3, कितना आ जाएगा 52। तो ये मेरा 3/3 का एक मैट्रिक्स आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बी क्रॉस ए मैट्रिक्स है, और ये मेरा ए क्रॉस बी मैट्रिक्स है। आप खुद ही देख रहे हो, ये तो 2/2 का मैट्रिक्स है, जबकि वो वाला मैट्रिक्स तो मेरा 3/3 का है। तो कहीं से कहीं तक दोनों इक्वल नहीं है। आई मीन टू से कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो मैट्रिक्स में सोचना भी मत, आप इक्वल साइज की भी ले लें तो भी नहीं होता है। ये भी 2/2 की, वो भी 2/2 की, तो भी मल्टीप्लिकेशन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इक्वल नहीं होगा। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। एक बात और याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो जो आंसर आता है, सपोज वो सी एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का जो मेरा ऑर्डर है वो है सपोज करिए ए इंटू बी, और इसका मेरा ऑर्डर है बी इंटू सी। तो ये जो आंसर वाली मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ये फर्स्ट नंबर और ये लास्ट नंबर होगा ए इंटू सी, और तो ये बी है तो ये बी होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। बी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 5। तो जो आंसर आएगी मैट्रिक्स, उसका आंसर आना चाहिए 2 इंटू 5। सो डू रिमेंबर दिस फंडा आल्सो। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक चीज और, इन केस आपको यदि कोई बोले कि ए एक मैट्रिक्स है 2 3 1 6, और कोई पूछे ए का स्क्वायर कितना होगा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्क्वायर गाइज? ए मल्टीप्लाइड बाय ए। इन डिजिट का स्क्वायर मत कर देना आप, है ना। तो यहाँ पर ए को 2 बार लिखने का, 2 3 1 6, फिर से 2 3 1 6। तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4,
3 1 जा 3, फाइनली टोटल 7, 2 3 जा 6, 3 6 जा 18, 18 प्लस 6 24। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम पे आ जाइए, 1 2 जा 2 एंड 6 8, 6 1 जा 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 3 जा 3 एंड 6 6 जा 36। तो 36 प्लस 3 कितना बना? 39। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाती, आप जितनी ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तब तक आप रफ में ऐसा करते जाइए, ओरली भी आप सॉल्व कर पाएंगे, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। तो दिस इज़ माई ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज सम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्राइसेस। इसके अंदर मैंने बेसिक डेफिनेशंस और मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल था। थोड़ा सा लोड आपको इसका लेना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का, वो भी प्रैक्टिस होने के बाद बहुत ईजी लगेगा। अगले लेक्चर में मैं मैट्रिक्स से रिलेटेड और कई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आई रिपीट वंस अगेन, जितना ज़्यादा लोगों को आप एजुकेटेड बनाओगे उतना ज़्यादा हमारा कंट्री प्रोग्रेस करेगा। प्लीज़ वंस अगेन सब्सक्राइब द चैनल and make your value addition. Thank you so much. Have a nice day, guys.